ये दृश्य दुबई का नहीं बल्कि चाइना के ग्वांगडोंग प्रोविंस का है। भारी बारिश के बाद चाइना में बाढ़ आ गई जिसने कई सारी प्रोविंसेस को डुबा दिया। साउथ चाइना में 44 रिवर्स इस वक्त डेंजर मार्क के ऊपर बह रही है। पर इस बाढ़ की वजह क्या है? आर्टिफिशियल रेनफॉल या कुछ और? चलिए जानते हैं। हेलो, आप देख रहे हैं स्विच। मैं हूं सिमरन आपके साथ। दक्षिण चीन की कई शहरें पिछले एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश के प्रकोप झेल रही है। हालत यह है कि दक्षिण चीन में 44 से ज्यादा नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। चीन के कई इलाकों में जल प्रलय जैसी हालत आ गई है, जिसके चलते 1,10,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट किया गया है। इस प्रोविंस को फैक्ट्री फ्लड ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर समर फ्लड्स अक्सर आती है। ये पहली बार नहीं है कि ग्वांगडोंग में इस तरह की बाढ़ आई है। इससे पहले जून 2022 में 6 दशकों में पहली बार ऐसी बाढ़ सदर्न प्रोविंस में आई थी और एक बार फिर से यही प्रांत बारिश की चपेट में है। कई जगहों पर बारिश का पानी घरों की दूसरी मंजिल तक जा पहुंचा है। लोगों के काम ठप हो चुके हैं और इमरजेंसी सर्विसेज इस वक्त अलर्ट मोड पर है। चाइना के पास 4 टियर फ्लड कंट्रोल इमरजेंसी रिस्पांस है। लेवल 1 का मतलब है मोस्ट सीवियर रिस्पांस। इस वक्त चाइना लेवल 2 पर है, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि साउथ चाइना में सिचुएशन कितनी गंभीर है। सऊदी अरब में जब बारिश का कहर देखने को मिला तब लोगों ने आर्टिफिशियल रेन की तरफ सवाल उठाए थे और अब चाइना में जब सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है तब भी कई सवाल उठ रहे हैं। साइंटिस्ट और वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस अबनॉर्मल रेनफॉल के पीछे ग्लोबल वार्मिंग का हाथ है। ग्वांगडोंग में हुई बारिश ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशंस के बावजूद कई लोग इस वक्त मिसिंग हैं। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि सदर्न चाइना में इंटेंस बारिश का मेन रीजन है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में प्रेशर बनना, जिसे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर कहा गया है। इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की वजह से बे ऑफ बंगाल और साउथ चाइना सी से एक्सेसिव मॉइस्चर वाली हवा चाइना की तरफ जा रही है, जिस वजह से तेज बारिश हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग का जब जिक्र हो रहा है तो हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि ग्लोबल वार्मिंग के फुटप्रिंट्स हमें ऑल अक्रॉस इंडिया भी देखने मिल रहे हैं। इस वक्त भारत हीट वेव की चपेट में है। कई स्टेट्स में टेम्परेचर्स 50 डिग्रीज तक पहुंचने वाले हैं और अभी सिर्फ अप्रैल का ही महीना चल रहा है, तो आप सोचिए कि मई और जून अभी आना बाकी है। एक तरफ चीन में बारिश और बाढ़ ने कहर ढा रखी है तो यूरोप के लोग अभी से ही गर्मी के हाल से परेशान हैं। पिछले कुछ सालों में पड़ रही भीषण गर्मी की विश्लेषण की वजह से वैज्ञानिकों का अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी गर्मी पिछले साल के मुकाबले ज्यादा पड़ेगी। यूरोप में गर्मी का सीजन शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त है। लोगों को लग रहा है कि इस बार मौसम में सुधार आएंगी, लेकिन यूरोपियन यूनियन की मौसम पर नजर है और कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस एंड द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बढ़ रही टेम्परेचर पर अपनी चिंता जताई है। कहीं बारिश तो कहीं गर्मी, इन सब के पीछे कारण एक ही है, ग्लोबल वार्मिंग। वर्ल्ड वाइड चल रही नेचुरल कैलेमिटी क्या हमारे लिए एक अलार्म है कि हमें सतर्क होना चाहिए? अपने व्यूज हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें स्विच।